Assalamu alaikum dear cadets. I am your teacher Abdul Rahman from Cadet College Fatehjung and I welcome you all into our new lecture of physics. Dear cadets, इस लेक्चर के अंदर हमने स्टडी करना है कि किस तरीके से आप ग्राफ में एनालिसिस करते हैं मोशन का, कि कोई भी चीज़ मूव कर रही हो तो उसका ग्राफ किस तरीके से बनाया जाता है। तो इसमें आपने दो किस्म के ग्राफ स्टडी करने हैं। अगर आप अपनी बुक्स पे पेज नंबर 40 ओपन करें तो आपके पास जो पहला ग्राफ आता है वो है डिस्टेंस और टाइम ग्राफ, जबकि जब आप पेज नंबर 42 पे जाते हैं तो आपके पास आता है स्पीड और टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले डियर कैडेट्स हम स्टडी करते हैं कि ग्राफ हमारे पास क्या होता है। डियर कैडेट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं आपके पास ग्राफ की डेफिनेशन मौजूद है। ग्राफ इज अ पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज। ग्राफ इज अ पिक्टोरियल वे, ग्राफ एक पिक्चर की शक्ल में तरीका होता है प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन, आपके पास जो भी मालूमात है उसको पेश करने का। अबाउट द रिलेशन, कोई से दो क्वांटिटीज के दरमियान ताल्लुक, जैसा कि हमने स्पीड पढ़ी तो स्पीड में हमने डिस्टेंस और टाइम का ताल्लुक पढ़ा, फिर हमने वेलोसिटी को पढ़ा तो वेलोसिटी में हमने डिस्प्लेसमेंट और उसके साथ साथ टाइम का ताल्लुक पढ़ा। तो दो क्वांटिटीज का आपस में जो रिलेशन है उसको पिक्चर की शक्ल में प्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसको आप ग्राफ कहते हैं। तो यह ग्राफ की आपके पास डेफिनेशन है। उसके बाद ग्राफ कोई से दो क्वांटिटीज के दरमियान ड्रा किया जाता है। द क्वांटिटीज बिटवीन विच अ ग्राफ इज प्लॉटेड, ग्राफ प्लॉट किया जाता है कोई से दो क्वांटिटीज के दरमियान। उन क्वांटिटीज को आप नाम देते हैं वेरिएबल्स का। डियर कैडेट, ये आपके पास एमसीक्यूज के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। वन ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। अब दो क्वांटिटीज होती हैं तो दो में एक क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होती है जो दूसरी क्वांटिटी पे इन्हिसार नहीं करती, जबकि एक जो है वो डिपेंडेंट होती है जो दूसरी पे इन्हिसार कर रही होती है। तो ग्राफ हमेशा दो क्वांटिटीज के दरमियान ड्रा किया जाता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट वो जो इन्हिसार कर रही हो और इंडिपेंडेंट वो जो दूसरी क्वांटिटी पे इन्हिसार ना कर रही हो। इन दोनों क्वांटिटीज को वैसे तो वेरिएबल का नाम भी दिया जाता है। डियर कैडेट्स, जो पहली चीज हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ इट इज यूजफुल टू रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग ग्राफ। कहता है काफी मुफीद होता है जब हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज की मोशन को ग्राफ को इस्तेमाल करते हुए। अब इसमें जो पहली चीज आपके पास अगर आप देखें तो ग्राफ आपके पास हम पिक्टोरियल वे, हमने पढ़ा कि पिक्चर की शक्ल में। तो दो किस्म की लाइंस होती हैं। एक आपके पास ये जो लाइन होती है ये होती है हॉरिजॉन्टल, ये लाइन आपके पास होती है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल को आप कहते हैं एक्स एक्सिस, वर्टिकल को आप कहते हैं वाई एक्सिस। तो ग्राफ हमेशा दो चीजों के दरमियान, दो क्वांटिटीज के दरमियान, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस के दरमियान प्लॉट किया जाता है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस से डिनोट किया जाता है। द टर्म डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर यूज्ड इंटरचेंजेबली व्हेन द मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन। मोशन स्ट्रेट लाइन होगी तो डिस्प्लेसमेंट, अगर कर्व्ड होगी तो आपके पास डिस्टेंस। ये दोनों टर्म एक दूसरे के साथ चेंज होती रहती हैं जैसे मोशन हो। सिमिलरली इफ द मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन देन स्पीड एंड वेलोसिटी आर आल्सो यूज्ड। अगर मोशन इन स्ट्रेट लाइन होगी तो आपके पास वेलोसिटी और अगर कर्व्ड होगी तो आपके पास स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस आ जाता है स्पीड के साथ और डिस्प्लेसमेंट आ जाता है वेलोसिटी के साथ। इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर टाइम इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस, टाइम को एक्स एक्सिस के अलोंग प्लॉट करते हैं और वाई वर्टिकल एक्सिस शो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब चूंकि हमारा डिस्टेंस और टाइम ग्राफ है तो इस वजह से डिस्टेंस आप वर्टिकल ग्राफ के साथ जो है वो वर्टिकल एक्सिस के साथ आप शो करेंगे। तो डियर कैडेट्स, ये दो चीजें आपने ज़हन में रखनी है। ग्राफ प्लॉट करते हुए हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपने टाइम, जबकि वर्टिकल एक्सिस पे आपने डिस्टेंस को शो करना है। डियर कैडेट्स, हम आगे चलते हैं तो हम सबसे पहले जो चीज स्टडी करेंगे वो है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, कि चीज अगर जगह पे खड़ी हो तो फिर किस किस्म का ग्राफ प्लॉट करते हैं। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ टाइम, जबकि वर्टिकल एक्सिस के साथ डिस्टेंस को लेना होता है। अगर डिस्टेंस की लाइन ऊपर और नीचे को मूव ना कर रही हो, बिल्कुल सीधी हो टाइम के साथ, तो ऐसी सिचुएशन में ऑब्जेक्ट आपके पास रेस्ट पे होती है। इसका मतलब वो कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रही। जब डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा, आपके पास जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है वो मूव नहीं कर रही, तो डिपेंडेंट क्वांटिटी जो टाइम है, टाइम भी इसका मतलब है चेंज होता रहे लेकिन मोशन आपके पास नहीं हो रही। In a graph shown in figure 2.18, the distance moved by the object with time is 0. डिस्टेंस चूँकि मूव नहीं हो रहा, अगर आप गौर करें तो डिस्टेंस 10 और
20 के दरमियान 15 पे रुका हुआ है और लाइन बिल्कुल सीधी है। ये जो लाइन है ये टाइम को तो शो कर रही है कि टाइम आगे बढ़ रहा है, लेकिन डिस्टेंस ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। इस वजह से डिस्टेंस के अंदर कोई तब्दीली रोनुमा नहीं हो रही। ऐसे केस में दस ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट, तो चीज़ को हम कहते हैं ये है रुकी हुई। दस अ हॉरिजॉन्टल लाइन, तो बिल्कुल जो सीधी लाइन होती है पैरेलल, पैरेलल मीन ये अमूदी बिल्कुल सीधी चल रही है। किसके साथ? डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ऊपर आपके पास ये लाइन बिल्कुल जब सीधी हो जाती है, इट शोज़, ये दिखाती है दैट स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, इज़ ज़ीरो। ये ज़ीरो है क्यों? क्योंकि अगर स्पीड बढ़ रही होती तो ये लाइन थोड़ी ऊपर नीचे हो रही होती। डिस्टेंस जब नहीं हो रहा बिल्कुल चेंज, टाइम तो लग रहा है, टाइम तो हर वक्त, टाइम को आप नहीं रोक सकते, टाइम तो चल रहा होता है, लेकिन आपके पास डिस्टेंस मूव ना हो रहा हो तो ये लाइन बिल्कुल सीधी होती है। उसके बाद डियर कैडेट्स हम आगे चलते हैं तो हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है कि आपके पास एक ही रफ्तार से ऑब्जेक्ट आगे को मूव करती जा रही है। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी कांस्टेंट। हम कहते हैं कि स्पीड कांस्टेंट है। कब कांस्टेंट होती है? इफ़ इट कवर्स, अगर ये आपके पास कवर कर रही हो। क्या कवर कर रही हो? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जितना डिस्टेंस कवर हो रहा हो उतना ही आपके पास टाइम लग रहा हो। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ एज शोन इन फिगर 2.19 इज़ अ स्ट्रेट लाइन। अब ये है तो स्ट्रेट ही लाइन, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन कैसी है? ये कर्व्ड वाली है, ये अमूदी है, ये तिरछी है। इट्स स्लोप, क्योंकि इसका स्लोप बना हुआ है, गिव्स द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ये किसी भी चीज़ की स्पीड आपको दे रही है। तो जब आपके पास स्लोप आ रही हो तो सीधी स्लोप, लेकिन थोड़ा सा उसमें टेढ़ापन मौजूद हो, तो इसको आप कहते हैं ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। तो डियर कैडेट, इस सिचुएशन में आप देखें तो आपके पास लाइन है तो स्ट्रेट, लेकिन चूंकि स्लोप पे है, तो स्लोप पे है इसका मतलब क्या है कि टाइम भी आपके पास आगे की तरफ जा रहा है और डिस्टेंस भी आपकी तरफ इंक्रीज हो रहा है। जब दोनों चीज़ें इंक्रीज हो रही हो तो ऐसी सिचुएशन में जो ऑब्जेक्ट होती है वो आपके पास मूव कर रही होती है, लेकिन विद कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का ये मतलब है कि अगर यहाँ पे आपके पास 5 सेकंड होते हैं तो यहाँ पे 5 मीटर, यहाँ पे अगर 10 सेकंड होते हैं तो यहाँ आपके पास 10 मीटर। तो इस तरीके से इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा हो तो ऑब्जेक्ट आपके पास विद कांस्टेंट स्पीड मूव कर रही होती है। एक और बहुत ज़रूरी चीज़, ये एमसीक्यूज आ सकता है आपके पास, अगर डिस्टेंस और टाइम ग्राफ हो तो वो आपको क्या देता है? डिस्टेंस और टाइम आपस में मिलते हैं तो आपको क्या मिलता है? स्पीड, जिसे आपने s डिवाइडेड बाय t लिया था। तो जब भी डिस्टेंस और टाइम आपस में मिलते हैं तो आपको क्या मिलता है? स्पीड मिल रही होती है। और इसी तरीके से आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम हो तो फिर आपके पास वेलोसिटी होती है। डियर कैडेट्स, हम आगे स्टडी करते हैं तो हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। जब कोई भी चीज़ की रफ्तार जो है वो तब्दील हो रही हो, कभी वो ज़्यादा हो रही हो, कभी कम हो रही हो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर ना कर रही हो तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास स्पीड इज़ नॉट कांस्टेंट। तो स्पीड को आप कांस्टेंट नहीं कह सकते, एक जैसा नहीं कह सकते। इसका मतलब है स्पीड वेरिएबल है, तब्दील हो रही है। इन दिस केस द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे केस में आपके पास जो लाइन है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की वो स्ट्रेट नहीं होती। द स्लोप ऑफ द कर्व, ये जो आपके पास स्लोप बन रही होती है, एट एनी पॉइंट कैन बी फाउंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ टेंजेंट। उसके बाद यहाँ से आप डिस्टेंस, इसमें आप स्पीड मालूम कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए जहाँ तक याद करना ज़रूरी है वो यहीं तक है कि अगर आपके पास स्लोप बन रही हो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ना आ रही हो, तो आपके पास स्पीड वेरिएबल होती है। और स्पीड जब वेरिएबल होती है तो इसका मतलब आपके पास जो बॉडी है वो एक ही रफ्तार से नहीं चल रही, कभी उसमें ब्रेक लग रही है, कभी वो तेज़ हो रही है, कभी आपके पास स्लो हो रही है। डियर कैडेट्स, अगर आप बोर्ड पे देखें तो आपके पास डिस्टेंस अलोंग वर्टिकल, टाइम अलोंग हॉरिजॉन्टल, और जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यहाँ बॉडी थोड़ी तेज़ हुई, फिर बॉडी बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता हो गई और फिर उसने रफ्तार पकड़ी तो वो तेज़ हो गई, तो स्लोप ऊपर को चली गई। तो ऐसी स्लोप होती है जब ऑब्जेक्ट आपके पास वेरिएबल स्पीड से मूव कर रही होती है। तो इसमें आपने जो लिखना है वो सिर्फ यही 3 लाइनें। तो वेरिएबल स्पीड की लाइन जो है वो आपके पास कर्व्ड होती है, कांस्टेंट स्पीड में आपके पास लाइन होती बिल्कुल सीधी लेकिन स्लोपी है, जबकि अगर ऑब्जेक्ट मूव ना कर रही हो तो जो लाइन है वो होती स्ट्रेट है लेकिन वो पैरेलल होती है टाइम एक्सेस के। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे टाइम दिया गया है, टाइम के साथ जो सेकंड है, टाइम का चूँकि यूनिट सेकंड होता है तो सेकंड इस वजह से लिखा गया है। यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है तो वो यहाँ पे लिख दिया गया है। ये 2 स्लोप बना दी गई हैं, एक अलोंग हॉरिजॉन्टल और एक अलोंग वर्टिकल, जैसे मैंने बिल्कुल आपको शुरू में बताया था। और फिर जब ग्राफ बन रहा है 2 क्वांटिटीज़ के दरमियान, एक डिस्टेंस है दूसरी टाइम है, इन दोनों क्वांटिटीज़ को आप
ग्राफ के अंदर वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है तब्दील होने वाली चीज़ें। अब इनमें हमने पढ़ा दो क्वांटिटीज़ होती हैं, एक आपके पास डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट जो दूसरे पे नसार कर रही हो, इंडिपेंडेंट जो किसी पे नसार ना कर रही हो। अब इस ग्राफ में देखें तो हमारे पास डिस्टेंस जो है ये टाइम पे नसार नहीं करता। डिस्टेंस तब्दील होगा तो फ़र्क पड़ेगा, स्पीड आपके पास आएगी। टाइम तो चलता रहे, गाड़ी खड़ी हुई है तो स्पीड नहीं आ सकती। तो इस वजह से जो डिस्टेंस है वो डिपेंड नहीं कर रहा किसी चीज़ पे भी। डिस्टेंस खुद अगर मूव करेगा तो टाइम उस पर नसार कर रहा होगा। तो डियर कैडेट ये हमारे पास था डिस्टेंस और टाइम ग्राफ। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं और आगे हमारे पास जो आता है वो है स्पीड टाइम ग्राफ। डियर कैडेट्स हमने आगे जो स्टडी करना है वो हमारे पास है स्पीड और टाइम ग्राफ। स्पीड और टाइम के दरमियान जो ग्राफ है, तो हमने एक चीज़ तो पढ़ रखी है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ हमेशा एक्स एक्सिस के साथ जो चीज़ आपके पास आती है वो है आपके पास टाइम, और वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस के साथ जो चीज़ आती है वो आपके पास पिछले ग्राफ में डिस्टेंस था, अब यहाँ पे कंफर्म टाइम होता है। तो इसका मतलब दूसरी क्वांटिटी फिर इसके अलॉन्ग आएगी जो कि स्पीड है। स्पीड को आप v से डिनोट करते हैं और उसका यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। मैंने साथ मीटर पर सेकंड लिख दिया, और इसका चूंकि टाइम t सेकंड होता है तो वो भी मैंने यूनिट साथ लिख दिया। अब इसमें जो पहली चीज़ आपके पास आ रही है वो है ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। अगर कोई चीज़ कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हो, कांस्टेंट का यहाँ पे मतलब है जो तब्दील ना हो रही हो। When the speed of an object is constant, जब आपके पास रफ्तार कांस्टेंट हो विद टाइम के साथ। अब रफ्तार अगर आप देखें तो आपके पास जो डायग्राम बनी हुई है उसमें बिल्कुल कांस्टेंट है। स्पीड आपके पास 4 पे रुकी हुई है, टाइम बढ़ता जा रहा है गाड़ी का। आप ये समझ लें कि जो मीटर है वो 4 पे रुका हुआ है, वो 4 से आगे पीछे नहीं हो रहा। When the speed time graph will be horizontal line, जब स्पीड और टाइम ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन हो तो इस क्या मतलब है कि स्पीड आपके पास कांस्टेंट है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर लाइन सीधी आए तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। स्पीड टाइम ग्राफ में अगर चीज़ क्या ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाए तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड होती है। तो आप देख सकते हैं बोर्ड पे भी आपके पास जो स्पीड है वो 4 पे रुकी हुई है, 4 मीटर पर सेकेंड, और इसी 4 से ही टाइम आगे चलता जा रहा है। चीज़ 4 पे है, 4 मीटर पर सेकेंड से ही मूव करती जा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में आप कहते हैं कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। इन अदर वर्ड अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट कांस्टेंट स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। कहता है दूसरे अल्फाज में अगर स्ट्रेट लाइन आ जाए टाइम एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल तो ये रिप्रेजेंट करती है कि आपके पास जो स्पीड है वो आपके पास कांस्टेंट है। उसके बाद आप आगे चलते हैं तो आपके पास आ जाता है ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। अगर आपके पास स्पीड लगातार साथ साथ चेंज हो रही हो, या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जिसको आप नाम देते हैं, तो फिर आपके पास ग्राफ किस तरीके से आएगा। डियर कैरियर जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रही है यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड के साथ। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक ही रफ्तार से या एक जैसी। चेंजिंग स्पीड मतलब ये है कि आपके पास यकदम बहुत तेज़ भी नहीं हो रही, यकदम ब्रेक भी नहीं लग रही है, कि कांस्टेंट स्पीड आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होती जा रही है। अगर आपके पास टाइम 5 सेकंड पे गया है तो स्पीड आपके पास 2 मीटर पर सेकंड पे है। टाइम अगर 10 पे पहुंचता है, अगर बुक की डायग्राम को देखा जाए तो आपके पास जो स्पीड है वो 4 पे है। लेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी चेंजिंग यूनिफॉर्मली। कहता है फ़र्ज़ करें कि आपके पास जो स्पीड है वो यूनिफॉर्मली तब्दील हो रही है। इन सच अ केस, ऐसे केस में स्पीड इज़ चेंजिंग एट कांस्टेंट रेट। इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट रेट पे तब्दील हो रही है। दस इट स्पीड टाइम ग्राफ वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। आपके पास जो स्पीड टाइम ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, बट अ स्लोपी वन, स्लोप होगी। आप देख सकते हैं कि आपके पास स्लोप बन रही है यहाँ पे, तो ये स्लोप है लेकिन है बिल्कुल स्ट्रेट। A straight line mean that the object is moving with uniform acceleration। इस तरह की स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन आए तो इसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। स्लोप ऑफ द लाइन गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन। अब इस लाइन की जो स्लोप है वो आपको बताती है कि एक्सेलरेशन कैसी हो रही है। डियर कैडेट्स, अगर आपके पास स्लोप ये हो तो इसका मतलब चीज़ आहिस्ता आहिस्ता एक्सेलरेट हो रही है। अगर आपके पास ये स्लोप होगी तो इसका मतलब चीज़ यकदम बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही ज़्यादा मैग्नीट्यूड से, बहुत हुजम से, बहुत ही रफ्तार से तब्दील हो रही है। चीज़ बहुत जल्दी एक्सेलरेट हो रही है। तो जैसी स्लोप होगी, जैसा स्लोप का मैग्नीट्यूड होगा, सेम उसी तरीके से आपके पास जो है वो स्पीड बढ़ रही होती है। कैडेट्स, हमें आगे स्टडी करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज़ मूव कर रही हो तो वो कैसे डिस्टेंस ट्रेवल करती है। द एरिया अंडर अ स्पीड टाइम ग्राफ
वो एरिया जो स्पीड टाइम ग्राफ के अंडर आता है रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो वो आपके पास शो करता है डिस्टेंस बॉडी ने कितना कवर किया है। इफ़ द मोशन इज़ यूनिफॉर्म, अगर मोशन यूनिफॉर्म हो देन द एरिया कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग अप्रोप्रिएट फार्मूला। तो फिर आप फार्मूला लगा के उसमें देख सकते हैं कि आपके पास कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो ग्राफ की मदद से आपको पता चल सकता है। कोई भी बॉडी है आपके पास, ये उसका टाइम है, यहाँ उसकी स्पीड है, ये आपके पास मोशन शो हो रही है। तो ये जो ग्राफ के अंडर जितना भी एरिया आएगा आपके पास, ये आपके पास होगा डिस्टेंस। तो अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला लग सकता है? तो आप सबसे पहले दो ट्राइंगल बना लेंगे, एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल और ये आपके पास रेक्टेंगल। तो दो ट्राइंगल को अलग कैलकुलेट करेंगे और फिर साथ रेक्टेंगल का आप अलग कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए एक एग्जांपल भी दी गई है, तो डियर कैडेट वो एग्जांपल भी हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। डियर कैडेट्स, अगर हम एग्जांपल 2.9 देखें, आप बुक पे देखें, तो आपके पास जो है वो यहाँ पे आपको 18 सेकंड शो किया गया, साथ आपके पास जो है वो बल्कि यहाँ पे आपको 30 शो किया गया है। तो ऐसे केसेस में जब आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है, तो सबसे पहले डिस्टेंस अगर आप देखें तो ये आपके पास जो सी पार्ट है उसके अंदर कैलकुलेट किया गया है। तो उसने सबसे पहले एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया उसने अंडर द ग्राफ लिया। एरिया अंडर द ग्राफ में उसने पहले 1/2 लिखा है। 1/2 आपके पास ट्राइंगल को शो करता है, क्योंकि ट्राइंगल हाफ होती है। किसका हाफ होती है? रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का हाफ होना मतलब 1/2। 1/2 के बाद उसने क्या किया? सम ऑफ पैरेलल साइड, और उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया हाइट को। हाइट आपके पास यहां से लेके यहां तक है, तो 1/2। अब पैरेलल साइड कौन सी है? पैरेलल साइड ये 18 है और ये 30 वाली है। तो 18 + 30, दोनों जो पैरेलल साइड है उनको हमने कर दिया ऐड, और उसके साथ साथ हाइट को कर देना है मल्टीप्लाई 16। अब 1/2, 18 + 30 आपके पास आ जाएगा 48, और 48 × 16 आ जाएगा। अगर आप देखें डिस्टेंस s कैलकुलेट कर रहे हैं तो s = ये इधर डिवाइड होगा, 24 आ गया, 24 × 16, तो ये आपके पास 384 मीटर। तो इस तरीके से कि जब आपके पास इस तरह का पहले आपके पास चीज एक्सेलरेट हो रही है, एक्सेलरेट होने के बाद कुछ टाइम वो 18 सेकंड बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है, और उसके बाद फिर वो डीसेलरेट होते होते रुक जाती है। तो आपके पास पैरेलल साइड में जो आपको टाइम दिया गया वो 30 टोटल सेकंड दिए उसने, जिसमें 18 सेकंड वो यूनिफॉर्मली मूव करती रही, और उसकी जो हाइट है उसने दे दी, या जो स्पीड दे दी वो आपके पास 16 दे दी। तो जो पैरेलल साइड होती हैं ये और ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, इन दोनों का सम करके मल्टीप्लाई बाय हाइट कर देते हैं, तो आपके पास डियर कैडेट्स डिस्टेंस मूव्ड आ जाता है। डियर कैडेट, ये था आपका लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा डिस्टेंस और टाइम ग्राफ। डिस्टेंस और टाइम ग्राफ, डिस्टेंस और टाइम दो क्वांटिटीज हैं। डिस्टेंस और टाइम जब आपस में मिलते हैं तो आपको मिल जाती है स्पीड। उसके बाद अगला जो हमने ग्राफ स्टडी किया वो हमारे पास था स्पीड और टाइम ग्राफ। स्पीड और टाइम ग्राफ के अंदर डियर कैडेट्स जब स्पीड और टाइम मिलते हैं या वेलोसिटी और टाइम मिलते हैं तो आपको जो प्रॉपर्टी मिलती है वो एक्सेलरेशन मिलती है। उसके अंदर हमने पढ़ा कि फिर ग्राफ किस तरह प्लॉट किया जाता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि डिस्टेंस मालूम करना पड़ जाए किसी भी ग्राफ के जरिए, तो वो हम किस तरीके से मालूम करते हैं। बल्कि एरिया अंडर द ग्राफ जितना भी होता है वो सारा आपके पास क्या होता है, वो डिस्टेंस कवर्ड होता है। तो डियर कैडेट, ये थे आपके दो टॉपिक जो हमने कवर किए। इससे पहले हमने सीखा ग्राफ किस तरीके से प्लॉट किया जाता है, ग्राफ के अंदर कौन कौन सी क्वांटिटीज होती हैं, कौन सी डिपेंडेंट और कौन सी इंडिपेंडेंट होती है, ये चीज हमने स्टडी की। इसके बाद डियर कैडेट्स ये आपकी असाइनमेंट भी होगी, इसके अंदर यही आपको सवाल के व्हाट इज स्पीड टाइम ग्राफ एंड व्हाट इज डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर 3 हेडिंग बनती हैं, स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर भी 3 हेडिंग बनती हैं। जितना जितना मैंने आपको दिखाया पढ़ाया वही चीज आपने इसके अंदर लिखनी है। उसके साथ साथ मैं इसका हेल्पिंग मटेरियल भी अपलोड कर दूंगा ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। डायग्राम के नीचे जो सोल्यूशन दिया हुआ है वो पूरे का पूरा सोल्यूशन आपने नहीं करना। डियर कैडेट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।